सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियोज है वह नवंबर का भूगोल के विषय का 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में जाने हैं, जिसमें हमने आप लोगों को प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया है, देशज और विदेशज वनस्पति के बारे में भी आपको हमने बताया है, जो कि यहाँ पे आप लोग के समक्ष दिया भी है, ठीक ना। तो इसमें से आप लोग को ये भी हमने बताया है कि देश में लगभग जो है 47,000 विभिन्न प्रजातियों के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें से भी हमने आप लोग को बताया है कि भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, ठीक ना, जो विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। इत्यादि इत्यादि चीज़ों को हमने बताया है। मिट्टी, जलवायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण, इस सब के बारे में चर्चाएँ हुई है। खास करके पारिस्थितिकी तंत्र पर हमने जो चर्चाएँ की हैं, आप लोग को जो है वीडियो, हमारे जो पिछला वीडियो जो है इसका पिछले बार जो हम पढ़ाए थे पिछले दिन, वो भी जो है आप लोग को हमने इस विषय के अंतर्गत जो है अवगत कराया था। और आप लोग को जो है हमने बताया था कि इसमें किस प्रकार जो है किसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी वन भी आते हैं, ये भी आप लोग को बताया गया था। जिसमें से आप लोग को हम बताए थे कि मुख्यतः भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस बात को हमने फिर जो है रिपीट करेंगे। इसी जो है वन के जो 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकार के बारे में आप लोग को हम बताएंगे और एक एक करके जो है समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़िया वन, चौथा है पर्वतीय वन, 5वां है मेघरवाई या डेल्टाई वन। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग देखेंगे कि पहला जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आप लोग को यहाँ पे हम कुछ बताने जा रहे हैं। देखेंगे ध्यान से। कह रहा है ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम की ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। अर्थात भारत का पश्चिमी भाग आप लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफ़ी अधिक बढ़ते हैं। इनकी ऊंचाई प्रायः 60 मीटर या उससे अधिक होती है तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। इसके कारण यहाँ सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश पाने की होर में वृक्षों की सघनता इतनी ऊंचाई बढ़ जाती है, यहाँ की विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है। इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। वृक्ष भी अपने पत्ते एवं एक ही बार और एक ही समय पर नहीं गिराते, बल्कि थोड़ा थोड़ा और हर समय गिराते हैं। इसलिए वृक्ष हर समय पत्तियाँ से लदे हुई नजर आती हैं, अतः इनका नाम सदाबहार जंगल भी है। तो बस बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस बात को नोटिस करेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही जो है सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो है क्यों इन्हें सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह एक समय में नहीं झड़ती हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब बसंत ऋतु का मौसम आता है तो उसके पहले पतझड़ का मौसम आता है। तो पतझड़ के मौसमों में जो अधिकांशतः वृक्ष होते हैं वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। और बसंत ऋतु में जो है नए कोपले उत्पन्न होते हैं, नए फल फूल से जो है पौधे लोतप्रोत हो जाते हैं, लद जाते हैं। लेकिन सदाबहार वन जो है उस प्रकार का नहीं होता है। सदाबहार वन की पत्तियाँ जो हमेशा पेड़ पौधों पर नजर आएंगी और थोड़े थोड़े एक एक करके जो है कभी कभार जो है उनमें से पत्तियाँ झड़न होता रहता है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों की एक साथ 1.1/2 से 3 महीने तक गिरा देती है, अर्थात लगभग जो है 1.5 वर्ष तक से 2 महीने तक के लिए गिरा देती है। अतः वृक्ष काफ़ी समय तक पत्ता रहित रहते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ठीक ना बच्चों? तो पतझड़ वन के बारे में भी जान गए।
नमी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों की आर्द्र तथा शुष्क पर्णपातीय वनों में से बांटा गया है। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनका वितरण देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल आदि है। इन वन की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सागवान के वृक्ष है। बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत यहाँ पाए जाने वाले अन्य वृक्ष हैं। तो बच्चों ये जो वृक्ष हैं इसके अंतर्गत जो आते हैं, ये जो अभी आप लोग को बताए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत जो है ये सब पेड़ पौधे आते हैं, ठीक ना। अगला है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़िया वन, ठीक ना। इन्हें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वहाँ अनेक प्रकार के कटीले वन तथा झाड़िया वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा सम्मिलित है, आदि सम्मिलित है। बच्चों एक बात बता देना चाहते हैं कि ये वन वैसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, पानी की कमी होती है। इसके अंतर्गत खजूर, यूफोबिया, एकेसिया, जैसे बबूल को यूकेसिया कहा जाता है, तथा नागफनी, कैक्टस प्रजाति आती है, ठीक ना बच्चों। तो इस प्रकार जो है इस पेड़ पौधों को जो है आप लोग जान जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे पानी का अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सके, इसके लिए उनके तने मोटे होते हैं तथा पत्तियां मोटी, रोएदार तथा गूदेदार होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह अनूठा उदाहरण है। इस जंगल में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गद्दा और ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्वतीय वन के बारे में। धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर आता है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। इस तरह धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन में वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार भी बदलता है। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई का वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़े पत्ते वाले ओक, लारेल तथा चेस्टनट वृक्षों का प्रधानता है, ठीक ना। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग जान गए कि इसके अंतर्गत कौन कौन वृक्ष आते हैं। अब आ जाइए, एक कह रहा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। कह रहा है यह एक विशेष प्रकार का वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पक एवं बालू द्वारा निर्मित दलदल एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देती है। इसके सुंदर नाम वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। इस वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक होती हैं। ऐसा लगता है कि मानव पक्षियों के पंजे पानी में धंसे हुए हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, सांप आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है बच्चों, हम जब आप लोग को आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे उसमें मैंग्रोव वन का जो है गुण का जो है गथा बारे में जो है हम आप लोग को बताएंगे। मैंग्रोव वन जो है सुनामी के प्रकोप से, बाढ़ के प्रकोप से हमें बचाता है और हमें रक्षा करता है। तो इसके अंदर के जो मैंग्रोव जाति के वृक्ष होते हैं, जैसे कि हम लोग के क्षेत्रों में होते हैं, जैसे कि खजूर के पेड़, तार के पेड़, बांस, ये जो होते हैं बच्चों ये मैंग्रोव जाति के वृक्ष होते हैं, जिनकी जड़ जो है बहुत ही मजबूत होती है और ये जो है पानी के धार को रोकने में सक्षम होते हैं, ठीक ना। तो बच्चों आज के वीडियोज के लिए इतना ही रहा। आप लोग घर पे वनों के जो हम 5 प्रकार बताए हैं वह जो है उसको किताब के माध्यम से पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियोज में मिलते हैं नए कुछ बातों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।